भारत में अभी FCRA बिल पास भी नहीं हुआ है और अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी सांसद रिले मूर ने बयान दिया है कि ईसाई धर्म के लोग भारत में सेंट थॉमस के समय से ही रह रहे हैं, लेकिन भारत FCRA बिल में संशोधन करके चर्च और NGOs को अपने कब्जे में लेना चाहती है और यह ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारत और अमेरिका का रिश्ता गंभीर मोड़ पर पहुंच सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर FCRA बिल क्या है और भारत इसे इतना जरूरी क्यों मानता है और अमेरिका के कुछ नेता इस बिल से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं। देखो, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यह कहता है कि विदेश से आने वाला धन भारत के कानून के अनुसार पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो और उसका उपयोग ऐसी गतिविधि में ना हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करे। यहाँ भारत सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाना है, बल्कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। वहीं दूसरी ओर कुछ अमेरिकी सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का तर्क है कि FCRA के सख्त नियमों से कुछ गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs और धार्मिक संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने यहाँ अपना रुख साफ कर दिया है। भारत के भीतर कौन सा कानून लागू होगा यह भारत डिसाइड करेगा और सभी संस्थाओं को एक ही कानूनी ढांचे का पालन करना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या विचारधारा से जुड़ी हो। तो इसका मतलब है भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो जाएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। किसी भी दो देशों का संबंध केवल किसी एक बयान पर या एक कानून पर आधारित नहीं होता है। यह संबंध रक्षा सहयोग, व्यापार, इंडो पैसिफिक रीजन, सेमीकंडक्टर, तकनीकी और क्वाड जैसे कई बड़े राजनीतिक हित दोनों देशों को साथ जोड़ते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह बहस केवल राजनीतिक बयान तक सीमित रहती है या भारत अमेरिका रिलेशन पर भी इसका असर पड़ता है। खैर, आपका इस मामले पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।